एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने अपने समाज की खातिर, मानवता की खातिर, देश की खातिर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आज इसी कड़ी में बात करेंगे इतिहास में, भारत के इतिहास में पहले अछूत पत्रकार, अछूत सामाजिक आंदोलन के चलाने वाले, जिन्होंने छुआछूत और असमानता और दलितों के स्वाभिमान की बात पुरजोर तरीके से उठाई। जी हाँ, मैं बात करूंगा गोपाल बाबा बालंकर की। गोपाल बाबा बालंकर का जन्म महाराष्ट्र के महाड़ जिले के रावगढ़ नामक गांव में हुआ था। महाड़ जिला वो जिला जहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ ताल सत्याग्रह किया था। गोपाल बाबा बालंगर के पिताजी का नाम विट्ठल नाक वलंगर था और आप महार समाज में पैदा हुए थे। आप बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई के परिवार से भी संबंधित थे। बाबा गोपाल बाबा बालंगर मराठा आर्मी में थे और सन 1886 में आर्मी से रिटायर होने के बाद अपने सामाजिक सुधार के कार्य को हाथ में लिया था। आपका जन्म 1840 के आसपास हुआ था और रिटायरमेंट के बाद सूबेदार गोपाल बाबा बालंगर दापोली में आकर के रहने लगे थे, बस गए थे। और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के विचारों का जबरदस्त प्रभाव आपके ऊपर था। एक तरीके से अगर कहा जाए तो बाबा बालंगर महान पत्रकार थे, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के बीच की एक कड़ी थे, जिन्होंने इस काम में काम किया, लंबा संघर्ष किया। बाबा बालंगर समाचार पत्रों में जो निकले थे, पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख लिखा करते थे पहले, जिनमें उनमें जो अछूत थे उस समय उनकी दयनीय स्थिति और उन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में उनके विचार हुआ करते थे। और जो वो लिखते थे वो तथ्यों के आधार पर लिखते थे और बहुत ही संयत भाषा में लिखते थे। उन्होंने मराठी भाषा में एक सामाजिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। उन्होंने अनार्य दोष परिहार नामक एक संस्था बनाई थी, इस सामाजिक कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। सन 1888 में सूबेदार गोपाल बाबा बालंगर ने बिटाल विध्वंसक नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक थी। इस पुस्तक में सूबेदार बाबा बालंगर ने हिंदुओं से 26 प्रश्न पूछे थे। ये प्रश्न हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर थे और इन प्रश्नों के द्वारा सूबेदार बालंगर ने इस बात का पर्दा उठाया था कि सनातनी हिंदू कितने स्वार्थी और मतलबी और मक्कार हैं। उन्होंने बताया था कि अछूतों की दयनीय दिशा के लिए हिंदू और उनके धर्मशास्त्र जिम्मेदार हैं। ये 1888 में उन्होंने ये बात बताई थी। लेकिन मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि 1888 में एक सूबेदार ने किताब लिख करके, पढ़ करके ये निश्चित कर लिया था कि हिंदू धर्म और इनके धर्मशास्त्र जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आज लाखों की तादाद में हैं, लेकिन वो इन हिंदू धर्म
और इनके धर्म शास्त्रों से और इनके तीज त्योहारों से आज भी जोंक की तरह चिपटे हुए हैं। कब इनकी समझ में आएगी, ये बड़ा चिंता का विषय है। कितने सारे महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध से लेके कबीरदास, रविदास, बाबा बालंगर, बाबा साहेब, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, कितने सारे महापुरुष आए जिन्होंने इस सामाजिक हमारी जो दयनीय स्थिति है इसके लिए हिंदू धर्म और धर्मशास्त्रों को जिम्मेदार बताया। और आज भी हकीकत है, लेकिन आज भी हमारे लोग महापुरुषों की बात को मान करके राजी नहीं है। तो ये बाबा बालंगर ने भी यही बताया और सभी महापुरुषों ने ये बताया। तो ये प्रश्न पूछ करके इन्होंने ये सारी चीजें निश्चित की थी। अछूतों का सुधार हो, इस उद्देश्य से 1890 में गोपाल बाबा बलंगर ने अनार्य दोष परिहारक मंडल की स्थापना की थी। तब सनातनी हिंदुओं के बहकावे में आकर जो महार रेजिमेंट होती थी, सेना में महारों का जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होती थी, वो ब्रिटिश सरकार ने महारों की भर्ती बंद कर दी और जो महार रेजिमेंट बनाई थी उसको भी उन्होंने ख़त्म करके सबको निकाल दिया था। इसके लिए भी बहुत सारे आंदोलन बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन कोई लिखित में सही तरीके से कोई पिटीशन नहीं डाल पाया था। ये काम भी गोपाल बाबा बलंगर ने किया था। उन्होंने बहुत बढ़िया जोरदार तरीके से एक पिटीशन अंग्रेज सरकार को लिखा था कि जो महार जाति, जो वीरता के लिए जानी जाती है, जो समाज, और जिन्होंने अंग्रेजों के लिए उल्लेखनीय काम किए हैं। आप लोगों को ध्यान होगा, सन 1818 में 1 जनवरी 1818 को जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था, इसमें 500 महारों ने 28,000 जो बाजीराव पेशवा टू की जो सेना थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। तो उस समय ये अंग्रेजी सेना में थे। तो वो सारी चीज़ याद दिला करके उनसे ये निवेदन किया कि आपने जो ये आदेश किया है, और वो भी इन तथाकथित सवर्ण जाति के बहकावे में आकर के उन्होंने किया था। तो ये जोरदार तरीके से बाबा बालंगर ने इस पिटीशन को वहाँ भेजा था। सन 1885 में सूबेदार गोपाल बाबा बालंगर के सामाजिक उत्थान के कार्यों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें महाड़ जिला लोकल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया था। लोकल बोर्ड के सदस्य के बतौर सूबेदार गोपाल बाबा बलंगर ने जो अछूत और वंचित जातियों के लोग थे उनके लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं मंजूर करवाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इस तरीके से बाबा बालंगर उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से भी पहले, जब बहुत विकट परिस्थितियां थीं, उन्होंने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए इतना सारा काम किया। और इन्होंने पहली बार बाबा बालंगर ने जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि जो आर्य लोग बाहर से आए यहाँ, उसके बारे में भी लिखित में ये निश्चित किया, ये बताया। हालांकि ज्योतिबा फुले ने इस पर प्रकाश डाला था कि आर्य किस तरीके से आए, कहाँ से आए। तो ज्योतिबा फुले की थ्योरी को बढ़ाते हुए जो जातिवाद की थ्योरी यहाँ पे आई, आर्यंस की थ्योरी आई, उसको बढ़ाते हुए इन्होंने लिखा कि यहाँ के जो अछूत हैं यही इस देश के मूल निवासी हैं, और ये तथाकथित ब्राह्मण जो कहे जाते हैं ये बाहर से आए थे, आर्यंस, जो इन्होंने कंट्री का एक तरीके से आक्रमण किया। और बालंगर ने ये भी बताया कि जो तथाकथित सवर्ण हैं साउथ इंडिया के, वो जो थे ऑस्ट्रेलियन, सेमिटिक, नॉन आर्यन थे और अफ्रीकन नीग्रो थे, जो साउथ इंडिया में आज भी पाए जाते हैं। खास करके जो
काले कलूटे जो जितने भी हैं, तो वो सब जो है नीग्रो, साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए थे। उन्होंने कहा कि जो चित्त पावन ब्राह्मण हैं वो भी साउथ के हैं, जो चित्त पावन ब्राह्मण हैं वो भी जो है खतरनाक ज्यूज जो होते हैं, जो वहाँ से आए थे ये ज्यूज, जिनको यहाँ जर्मनी में जिनको उसने मारा था, जो यहूदी होते हैं, ये यहूदी लोग थे, वहाँ से आए थे। और जो मराठा हैं, महाराष्ट्र में जो मराठा हैं, उनके फोर फादर्स तुर्की थे, तुर्क से आए थे। तो ये जो थ्योरी दी उस समय इन्होंने, ये कहीं न कहीं उन्होंने अध्ययन करके इस बात को ये बताया होगा। तो ये सारी चीज़ें बाबा बालंगर ने ये लोगों को बताई, समाज को बताई, और समाज के लिए उन्होंने एक रास्ता प्रशस्त किया समाज को जागरूक करने के लिए, जिसको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी इनके काम को सराहा था और इनके काम को आगे बढ़ाया था। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे समाज के लोग आज भी इन लोगों के फोटो तो लगा लेते हैं महापुरुषों के, लेकिन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। यही कारण है कि आज भी इनका शोषण हो रहा है, SC ST OBC का, चाहे वो नौकरी में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे राजनीति में है, चाहे मजदूर हैं, कहीं भी हैं। और सदियों से आज भी इनका खूब शोषण हो रहा है, जाति के नाम पे खूब अपमान हो रहा है, जाति के नाम पे। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इस जाति, ये धर्म ग्रंथ और इनके तीज त्योहारों से पीछा नहीं छुड़ाना चाहते। बाकी तो छोड़िए, जो देश का प्रथम नागरिक है उसके साथ भी प्रथम नागरिक होते हुए कितनी बार अपमान हुआ है मंदिर में जाने से, लेकिन फिर भी हमारे लोग मंदिर में जाने से बाज नहीं आते। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि जब तक हम इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, इनकी बात को नहीं मानेंगे, हमारे लोगों का अपमान ऐसे ही होता रहेगा। चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे राजनीतिज्ञ हैं, चाहे उद्योगपति हैं, चाहे मजदूर हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस व्यवस्था को समझें और इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस व्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश करें। इनके तीज त्योहारों से पीछा छुड़ाएं, इनके धर्म ग्रंथों से, इनके धर्म शास्त्रों से पीछा छुड़ाएं, तभी समाज का उद्धार हो सकता है। एक बार और कहना चाहूंगा मैं कि जो ऐसे हमारे समाज सुधारक हुए, इनका किसी इतिहास की किताब में कहीं नाम नहीं होता। नाम इसलिए नहीं होता कि इतिहास को लिखने वाले हमेशा सरमाएदार लोग रहे, पक्षपाती लोग रहे। उन्होंने इसीलिए नहीं लिखा कि अगर इनका इतिहास लिख जाएगा तो आगे आने वाली पीढ़ियां इनके इतिहास से सबक लेकर के संघर्ष करके मान सम्मान की जिंदगी बसर करेंगी, उसके लिए संघर्ष करेंगी। इसीलिए इन तथाकथित फ्यूडल माइंडसेट के जो लोग थे, सामंतशाही मानसिकता के जो लोग थे और आज भी हैं सत्ता और शासन में, ज्यादातर आज भी सामंतशाही प्रकृति के प्रवृत्ति के लोग हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लोगों को कुछ हक हकूक अधिकार मिले, और जो मिले भी हुए हैं पहले से, बाबा साहब ने संविधान के द्वारा दिए भी हुए हैं, उनको छीनना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और पुनः 1000 साल पहले की स्थिति में, जब गले में हडिया और कमर में झाड़ू बंधा हुआ था, उसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे जागरूक समाज के हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां गुलामी के गर्त में चली जाएंगी, दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। इसलिए
बहुत देर हो जाए उससे पहले मेरा सभी से निवेदन है, बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से, कि समय रहते जाग जाएं और इस देश की जो हमारी दिशा और दशा होने वाली है उस पर चिंतन मनन करें। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कहीं हम भूल न जाएं, और मैं धन्यवाद करता हूं उन इतिहासकारों का भी जो इन महापुरुषों का इतिहास खोज खोज के ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं दर्शकों का जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मेरा सभी को, मैं इससे पहले बाबा गोपाल बाबा बालंगर को नमन करता हूं, जिन्होंने सबसे पहले छुआछूत और असमानता और अछूतों के स्वाभिमान की लड़ाई की शुरुआत की। बहुत बहुत मैं नमन करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि गोपाल बाबा बालंगर के इस इतिहास को दर्शक लोग, सब लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। सभी को मेरा आभार। जय भीम, प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।